ये प्रोबेबिलिटी जो है आपका नेक्स्ट टॉपिक है। और आपके फाइनल में जो है वो आपका ट्रिग्नोमेट्री भी इंक्लूड होगा फाइनल में। और इसके बाद आज के बाद जो लेक्चर हैं वो आपके फाइनल में होंगे। और एक आपका ट्रिग्नोमेट्री जो है वो फाइनल में होगा। तो आज जो फर्स्ट टॉपिक है वो प्रोबेबिलिटी है, लेकिन इससे पहले कुछ इसके बेसिक चीज़ें जो मैं इसको एक्सप्लेन करूं पहले। सबसे पहले होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है और इसकी बेसिकली क्या मीनिंग है। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है कि कोई भी एक एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हैं, और इससे रैंडम एक्सपेरिमेंट की बेसिकली दो कंडीशंस है कि एक मोर देन वन आउटकम आ जाए, वो एक्सपेरिमेंट जिसमें मोर देन वन आउटकम आ जाए। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आउटकम्स जो है वो मोर देन वन आ जाए। अगर एक्सपेरिमेंट मोर देन वन आ जाए, और दूसरी बात इसमें कॉमनली ये है कि उसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकेंगे, नॉट प्रिडिक्टेबल होगा। एग्जैक्टली हम उसके बारे में कुछ भी नहीं बता सकते कि ये हेड आएगा या टेल आएगा। तो नॉट प्रिडिक्टेबल होगा, एग्जैक्टली नॉट प्रिडिक्टेबल। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। असल में ना माउस के लिए यहाँ पे कोई स्पेसिफिक प्लेस है नहीं, तो इस वजह से राइटिंग भी सही से नहीं हो पा रहा। तो नॉट प्रेडिक्टेबल होगा और मोर देन वन आउटकम आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मैं किसी कॉइन को टॉस कर रहा हूँ, एक कॉइन है मेरे पास और उसको मैंने टॉस करना है वन टाइम। अगर कॉइन को मैं वन टाइम टॉस करूँ, तो इसके दो पॉसिबल आउटकम्स होंगे। एक दफा अगर मैं टॉस करूं तो इसके दो पॉसिबल आउटकम्स हैं। या तो हेड पॉसिबल है कि आ जाए, और या पॉसिबल है कि टेल आ जाए। तो ये जो दो आपके पास आउटकम्स आ रहे हैं, ये मोर देन वन आउटकम्स होंगे। जैसे कि हेड है और फिर से टेल है। तो अब देखिए, पॉसिबल और इसको प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते हम। हम 100% श्योर ये नहीं कह सकते कि या इस दफा हेड आने वाला है, या श्योर जो है इस दफा टेल ही आएगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं कि ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट हमने किया कि एक कॉइन को टॉस किया, या एक डाई को आप टॉस कर रहे हैं, उसको फ्लिप कर रहे हैं। कोई एक डाई है उसके एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वन टाइम कर रहे हैं, टू टाइम कर रहे हैं, आपकी मर्जी है। तो ये भी एक, अगर इसको आप रोल करेंगे तो इसकी पॉसिबल कितने आउटकम्स हैं। वन टाइम अगर रोल करे तो या वन आएगा, या पॉसिबल है कि टू आ जाए, हो सकता है थ्री आ जाए, नेक्स्ट पॉसिबल है कि फोर आ जाए, पॉसिबल है कि फाइव आ जाए, या मैक्सिमम सिक्स, क्योंकि इसके सिक्स साइड्स हैं तो इसमें से कोई एक पॉसिबिलिटी है। अब इसको, इसके मोर देन वन आउटकम्स हैं। ये एक आउटकम है, टू दूसरा आउटकम है, इसको आउटकम कहती है, थर्ड आउटकम है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स। इसका मतलब ये कि एग्जैक्टली हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि इस दफा टू मस्ट आएगा। 100% श्योर कि इस दफा अगर आप इसको रोल करेंगे तो टू ही आएगा, या अगर हम इसको रोल करेंगे तो फाइव ही आने वाला है। तो इस तरह हम इसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो ये एक एक्सपेरिमेंट हमने किया है कि एक डाइस को रोल किया, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और ये प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे बेसिक पॉइंट है रैंडम एक्सपेरिमेंट, कि कोई एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें मोर देन वन आउटकम आ जाए, और इसके लिए हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। तो इस तरह की एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं कि ये आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है।
ये एक आपका रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद जो है, अगर किसी को रैंडम एक्सपेरिमेंट के उसमें पॉइंट है तो आप पूछ लें। देखिए वो एक्सपेरिमेंट जो आप कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करें जिसमें आउटकम्स एक से ज्यादा हो, और दूसरी बात ये कि उस आउटकम्स के बारे में हम एग्जैक्टली 100% श्योर नहीं है कि इस दफा यही आउटकम आने वाला है, या इस दफा यही जो है हमारा, हम जो डाई को रोल करें या कॉइन को टॉस करें तो या एग्जैक्टली हेड ही आएगा या एग्जैक्टली टू ही आएगा या एग्जैक्टली थ्री आएगा। तो हम एग्जैक्टली जो है प्रेडिक्टिव नहीं कर सकते। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को हम कहते हैं कि ये एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। अब रैंडम एक्सपेरिमेंट में अगर किसी को प्रॉब्लम है इस पॉइंट पे तो बता दें। नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नो अब सर। रैंडम एक्सपेरिमेंट से आपके पास जो आउटकम्स आने वाले हैं, जैसे कि हेड है और टेल है, और जैसा कि 1 2 3 4 5, ये ऑल आउटकम्स अगर आप इसको इसी तरह एक सेट फॉर्म में नोटिफाई करें, जितने भी आउटकम्स हैं सारे आउटकम्स अगर हम लिख लें तो इसको कहते हैं कि ये एक सैंपल स्पेस है। अब ये जो है इस एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस है, इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। जितने आउटकम्स हैं अगर वो सारे आउटकम्स आप किसी एक सेट फॉर्म में डिनोट करें तो इसको हम कहते हैं कि ये सैंपल स्पेस है। जिस तरह के इस डाई के लिए ये सैंपल स्पेस है, और इसी तरह कॉइन के लिए ये एक सैंपल स्पेस है। तो इसको हम कहते हैं कि ये आपका एक सैंपल स्पेस है। या फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल हम लेते हैं। लेट के हम दो कॉइन को टॉस करते हैं या एक कॉइन को 2 टाइम टॉस करते हैं। कॉइन को हम टॉस करते हैं लेकिन 2 टाइम टॉस करते हैं। एक कॉइन को हमने 2 टाइम टॉस किया, तो इसके जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, कौन से पॉसिबल आउटकम्स हैं? पॉसिबल आउटकम्स ये है कि जब 2 दफा हम टॉस करेंगे कि यह पॉसिबल ये है कि दोनों हेड आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हो सकता है कि 1 हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए, फर्स्ट हेड आ जाए सेकंड टेल आ जाए। थर्ड ये पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि फर्स्ट टेल आ जाए सेकंड हेड आ जाए, और थर्ड पॉसिबिलिटी ये है कि फोर्थ पॉसिबिलिटी ये है कि पॉसिबल है कि दोनों टेल आ जाए। तो ये इसके सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, इसके सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं, टेल टेल या टेल हेड, ये जो पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो इससे ये जो एक स्पेस हमने बनाया है तो इसको कहते हैं कि ये इसका सैंपल स्पेस है। ये इस और सैंपल स्पेस को हम इससे डिनोट करते हैं, इसको कहते हैं कि ये इसी का सैंपल स्पेस है। या फॉर एग्जांपल हम 2 टाइम जो है वो रोल को, सॉरी डाई को रोल करते हैं, और ये इसका सैंपल स्पेस कहते हैं। तो इसी तरह इसको हम कहते हैं कि ये सैंपल स्पेस, और हर एक इस पॉइंट को हम कहते हैं कि इसको हर एक को आउटकम कहते हैं। ये सारे इसके आउटकम्स हैं, ये इसका एक आउटकम है, इसके 4 आउटकम्स हैं, ये पहला आउटकम है, ये एक आउटकम है। इसी तरह से जो है एक दूसरा आउटकम इसका ये है, तीसरा जो पॉसिबल आउटकम है वो ये है, और फोर्थ जो पॉसिबल आउटकम है वो आपका ये। तो इस सारे हर एक को, एक एक को जो है इसके आउटकम्स कहते हैं।
और जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर वो सारे आउटकम्स आप एक सेट फॉर्म में नोटिफाई करें तो फिर हम कहेंगे कि ये इसका सैंपल स्पेस है। तो इसको सैंपल स्पेस कहते हैं। फिर ये मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया है, नोट्स में भी है कि वो एक्सपेरिमेंट जिसके मोर देन वन आउटकम आ जाए और इसके बारे में हम एग्जैक्टली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते तो उसको कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है कि हमने एक कॉइन को टॉस किया या एक डाई को रोल करें तो या हेड पॉसिबल है या टेल है, लेकिन हम 100% नहीं बता सकते कि हमारे पास एग्जैक्टली हेड आएगा या एग्जैक्टली टेल ही आएगा। तो इस तरह को जो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको हम रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और इसके जितने सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं इसका अगर एक लिस्ट बना दें या सेट फॉर्म में लिख लें, सेट या लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, सारे पॉसिबल आउटकम्स किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट का अगर एक सेट फॉर्म में लिख लें तो उसको हम कहते हैं कि ये इसका सैंपल स्पेस है। जिस तरह के अगर एक कॉइन को टॉस करे तो इसके दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, या हेड आएगा या टेल आएगा। अगर दो कॉइन को टॉस कर दें, दो कॉइन टॉस करे तो फिर इसके ये पॉसिबल आउटकम्स है जैसे अभी मैंने लिखा है। दो जब टॉस करेंगे तो ये पॉसिबल है, ये तो ये इसका सैंपल स्पेस है। इसी तरह अगर आप किसी डाई को रोल करें तो उसके लिए पॉसिबल आउटकम्स जो है वो उसका सैंपल स्पेस होगा। तो ये इसका सैंपल स्पेस है। ये भी मैंने मेंशन किया है कि अगर दो को रोल करें या दो कॉइन को फ्लिप करें या टॉस कर दे तो इसका पॉसिबल जो आउटकम्स हैं वो ये चार आ रहे हैं। इसी तरह से अगर किसी एक डाइस को या डाई को रोल करें, पेयर ऑफ डाइस या एक ही डाई को रोल करें तो आपके पास पॉसिबल आउटकम्स जो है वो या 1 आएगा या पॉसिबल है 2 आ जाए या 3 आ जाए या 4 आ जाए, 5 आ जाए या 6 आ जाए। तो ये इसका एक सैंपल स्पेस बन गया क्योंकि इसमें सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमने इसमें ये मेंशन नहीं किया, लेट्स सपोज कि हमारे पास इसमें से ये निकालते हैं हम, आपने सिर्फ यहां तक मेंशन किया 1 2 3 4, अब ये आपका सैंपल स्पेस नहीं है क्योंकि इसमें दो आउटकम्स कम है, एक 5 कम है और एक 6 नहीं है। तो इसका मतलब है कि इसको हम फिर आउट सैंपल स्पेस नहीं कह सकते, ये आपका सैंपल स्पेस फिर नहीं है। सैंपल स्पेस में सारे आउटकम्स होने चाहिए, जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं वो सब होने चाहिए। या अगर फॉर एग्जांपल इस तरह है 2 3 4 5 है और ये 1 भी नहीं है तो अब ये आपका सैंपल स्पेस नहीं है। सैंपल स्पेस के लिए शर्त ये है कि जितने भी आउटकम्स हैं सब होने चाहिए। अब सैंपल स्पेस के लिए फिर दो पॉसिबल वे हैं और इसके दो टाइप्स हैं, एक है डिस्क्रीट और एक है कंटिन्यूस। डिस्क्रीट सैंपल स्पेस क्या है और कंटिन्यूस में क्या होता है? डिस्क्रीट सैंपल स्पेस वो होता है जिसमें हम क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकें, मतलब वो डेसिमल में पॉसिबल नहीं होगा, डिस्क्रीट होगा। मतलब डेसिमल तब होता है जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल डिस्क्रीट का मतलब क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं कि क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद, तो क्लास में स्टूडेंट्स की तादाद जो है ये आपका एक डिस्क्रीट सैंपल स्पेस इसका बनेगा। क्योंकि ये तो पॉसिबल है कि या 20 स्टूडेंट्स होंगे या 30 स्टूडेंट्स होंगे या 50 होंगे, लेकिन ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि आप कहें कि इस क्लास में 25.3 स्टूडेंट्स हैं। ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि अगर आप लिख लेंगे कि इसमें 30.5 स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डेसिमल में पॉसिबल नहीं है। तो अगर डेसिमल में पॉसिबल नहीं है तो उसको हम कहते हैं, सिंपल आपके लेवल पे मैं आपको समझा रहा हूं, तो उसको हम कहते हैं कि ये डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है। अगर डेसिमल में पॉसिबल है उसको हम डेसिमल में लिख सकते हैं, तो फिर वो जो सैंपल स्पेस होगा वो आपका फिर कंटिन्यूस होगा। मतलब डेसिमल का एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूं, जिस तरह के अभी हमने ये रोल डाइस, सॉरी डाइस को जो है ना हमने रोल किया, तो ये क्या है, ये जो सैंपल स्पेस है ये आपका डिस्क्रीट ही है, क्योंकि इसमें अब पॉसिबल नहीं है कि 1.1 है 1.1 आ जाए, ना पॉसिबल ये है कि 1.3 आ जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है कि 2.5 आ जाए। एग्जैक्टली कोई एक नंबर ही आएगा, परफेक्ट नंबर आएगा। तो इस वजह से ये आपका क्या है, ये डिस्क्रीट है। कंटिन्यूस क्या होता है? कंटिन्यूस ये है कि आप इस डेसिमल में लिख सकते हैं। जिस तरह के मैं आपको बता दूं कि कंटिन्यूस के लिए एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं कि लेट की यहां से कराची से हैदराबाद तक का कोई डिस्टेंस है, कराची सिटी से हैदराबाद तक डिस्टेंस है और आपका स्पीड है सपोज 150 किलोमीटर पर आवर,
और ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस क्या है कवर करना है, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ये हो सकता है कि 200 किलोमीटर हो, ये पॉसिबल है कि 200 किलोमीटर आ जाए, या ये भी पॉसिबल है कि ये डिस्टेंस 200.5 किलोमीटर आ जाए, क्योंकि डिस्टेंस पॉइंट में पॉसिबल है। तो ये जो मेजरमेंट है, अब कंटिन्यूस के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कि इसमें हम मेजरमेंट करते हैं, तो मेजरमेंट जो है या मेजरमेंट जो है ये आपके डिसिमल में पॉसिबल है। या अगर मैं कहता हूं कि ये अमाउंट है, इसमें 10 सेब है या 10 एप्पल्स हैं, इसका वेट देख ले कि इसका कितना वेट है, या 15 एप्पल्स हैं, इसका जो है मास देख ले या वेट देख ले, तो वो हो सकता है कि 20.5 kg आ जाए, हो सकता है वो 30.2 kg आ जाए, हो सकता है एग्जैक्ट 15 kg या 20 kg आ जाए। तो ये वेट जो है या डिस्टेंस जो है ये डिसिमल में पॉसिबल है, क्योंकि इसको हम मेजर करते हैं। या इस तरह है कि टेम्परेचर आप देख लें कि टेम्परेचर क्या है, किसी के बॉडी टेम्परेचर या किसी की सिटी टेम्परेचर, कोई टेम्परेचर देख लें, तो हो सकता है 30.5 आ जाए, 60.2 आ जाए, 90.5 आ जाए, 22.3 आ जाए, डिसिमल में भी पॉसिबल है, विदाउट डिसिमल भी पॉसिबल है। तो इसका मतलब ये है कि कंटिन्यूस के लिए हम वर्ड यूज करेंगे मेजरमेंट, जिसको हम मेजर कर सके, तो वो जो है वो आपका होगा कंटिन्यूस सैंपल स्पेस। और जिसमें हम काउंट कर सके, नंबर्स काउंट कर सके, वो आपका होगा डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में डेसिमल फॉर्म पॉसिबल नहीं है। तो ये मैं आपको बता रहा हूं, आगे इसकी एग्जांपल्स भी हैं, इसमें मैंने डिफरेंस वगैरह भी लिखे हैं। देखिए यहाँ पे मैंने इसकी डिफिनीशन लिखा कि सैंपल स्पेस व्हिच कैन नॉट कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट, व्हिच कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट आउटकम्स। डिस्क्रीट का मतलब है कि एग्जैक्टली आउटकम्स उसके आ जाए, जैसे कि रोलिंग अ डाई या टॉसिंग अ कॉइन। और डिस्क्रीट में ये है कि फाइनाइट नंबर ऑफ स्पेस होंगे, और इसको फिर फाइनाइट डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कहते हैं। अगर इनफाइनाइट होंगे तो वो इनफाइनाइट डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है। जिस तरह के मैं आपको इसके एग्जांपल्स भी आपको बता रहा हूँ कि जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है क्लास में, या नंबर ऑफ पेशेंट्स है किसी हॉस्पिटल में, या नंबर ऑफ लेबर्स हैं किसी सिटी में, तो ये सारे काउंटेबल हैं और फाइनाइट है, तो इसको फाइनाइट डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कहते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट है। पेशेंट्स कितने होंगे हॉस्पिटल में, इनफाइनाइट तो नहीं होते। किसी सिटी में लेबर्स की तादाद कितनी होगी, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, मतलब अनडिफाइंड या इनफिनिट तो नहीं होता। तो इसलिए उसको फिर फिनिट या फाइनाइट डिस्क्रीट सैंपल स्पेस कहते हैं। इनफाइनाइट या इनफिनिट डिस्क्रीट सैंपल स्पेस जो है वो है जिसमें हम उसको एग्जैक्टली काउंट नहीं कर सकते। जिस तरह के मैं आपको बताऊं कि दो कॉइन है, उसको टॉस करें और तब तक टॉस करते जाए जब तक एग्जैक्टली 2 हेड आते जाए, तब तक टॉस करते जाए जब तक एग्जैक्टली 2 हेड आ जाए। तो ये अनफाइनाइट है या इनफिनिट है। किस तरह से हो सकता है मैं 2 दफा टॉस करूं और दोनों दफा ही हेड आ जाए, हो सकता है मैं 3 दफा टॉस करूं, 1 दफा टेल आ जाए, 2 दफा हेड आ जाए, हो सकता है 4 दफा के बाद 2 हेड आ जाए, हो सकता है 10 दफा बाद हेड आ जाए। क्योंकि इन्होंने ये नहीं कहा कि आप 5 दफा टॉस करें, या इसमें ये गिवन नहीं है कि आप 3 दफा टॉस करें, या ये भी गिवन नहीं है कि आप 2 दफा टॉस करें। सिर्फ क्वेश्चन में ये गिवन है कि आप एक कॉइन है उसको टॉस करते जाए, तब तक करते जाए कि एग्जैक्टली 2 हेड कंटिन्यूसली आ जाए, एक हेड आ गया फिर दूसरा भी आ जाए, तो तब तक आप टॉस करते जाए। तो अब ये इनफिनिट आ जाता है, क्योंकि आप कब तक करेंगे, 1000 दफा भी कर सकते हैं, 1 लाख टाइम भी कर सकते हैं, हो सकता है कि 2 टाइम बाद भी 2 दफा कंटिन्यूसली आ जाए। तो इस तरह का एक सेट बन जाएगा कि हो सकता है कि फर्स्ट टाइम 2 दफा आप कर ले, डायरेक्ट 2 टाइम ही हेड आ जाए, फिर हो सकता है कि 1 दफा टेल आ जाए, फिर 2 दफा हेड आ जाए, मतलब 2 कंटिन्यूस हेड मस्ट है। हो सकता है फिर 2 दफा टेल आ जाए, फिर 2 दफा हेड आ जाए, फिर हो सकता है 1 दफा टेल आ जाए, फिर हेड आ जाए, फिर टेल आ जाए, फिर 2 दफा हेड आ जाए। मतलब ये इनफिनिट टाइम है, हम इसको एग्जैक्टली काउंट नहीं कर सकते। तो इस तरह की एक डिस्क्रीट सैंपल स्पेस को हम कहते हैं कि ये इनफिनिट डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है। अगर उसकी तादाद मालूम है तो वो फिनिट है या फाइनाइट है, अगर उसकी तादाद मालूम नहीं है तो वो इनफिनिट है या इनफाइनाइट जिसको हम कहते हैं। तो इस तरह ये 2 डिस्क्रीट सैंपल स्पेस है। मतलब इसका जो सैंपल स्पेस बन गया, बस सिंपल आपको ये इतना ही होना चाहिए कि जब भी हम
क्योंकि ये डिस्क्रीट वगैरह तो मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपके उसमें इतना ज्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन मैंने बेसिक थ्योरी में लिखा है। अगर किसी ने देखना है, उसको समझना है, तो वो और से देख लें। नहीं तो आपके क्वेश्चंस में इतना डीप यूज नहीं होगा, वहां पे सिर्फ ये वर्ड यूज होगा कि डिस्क्रीट सैंपल स्पेस या सैंपल स्पेस है। बस इतना ही जहन में होना चाहिए कि सैंपल स्पेस का मतलब ये है कि जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ है उसकी जितने भी आउटकम्स आए हैं वो सारे सैंपल स्पेस में ही होंगे। इतना आपका कंसेप्ट होना चाहिए। जिस तरह के 1 2 3 4 5 6 लिखा है और उन्होंने कहा है कि एक सैंपल स्पेस है, तो इसका मतलब ये कि ये सारे आउटकम्स जो हैं ये इसी एक्सपेरिमेंट के हैं, और ये सारे आउटकम इस एक्सपेरिमेंट से पॉसिबल हैं, इसलिए यहाँ सैंपल स्पेस में प्रेजेंट है। सैंपल स्पेस का मतलब ये है कि जितनी भी ये आउटकम्स है ये सारे इस एक्सपेरिमेंट से ही आना है इसने, और ये पॉसिबल आउटकम्स है। इतना ही आपके जहन में होना चाहिए। तो अब यहां तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो बता दें। नो सर। अच्छा, फिर इसके बाद जो है वो कंटिन्यूस, और ये तो मैंने एक्सप्लेन भी किया कि कंटिन्यूस के लिए जो एग्जांपल है अभी मैंने आपको बताया कि इसमें ये है कि डिस्क्रीट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन। डिस्क्रीट जो है हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते, उसको आप डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे कि स्टूडेंट की तादाद है, तो स्टूडेंट की तादाद तो 30 पॉसिबल है, 50 भी पॉसिबल है, 100 भी पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि 30.2 लिख ले या 30.5 लिख ले या 50.1 आ जाए, क्योंकि स्टूडेंट की तादाद को आप ब्रेक नहीं कर सकते। जिसको आप ब्रेक नहीं कर सकते वो डिस्क्रीट होगा, जिसको आप ब्रेक कर सकते हैं वो कंटिन्यूस होगा। या जैसे नंबर ऑफ पेशेंट है हॉस्पिटल में, या नंबर ऑफ बुक्स है लाइब्रेरी में, 500 बुक्स है पॉसिबल है, 1000 बुक्स है पॉसिबल है, लेकिन अगर आप लिख ले कि 50.3 बुक्स है तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बुक्स की तादाद को हम डिसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, या पेशेंट की तादाद को हम डिसिमल में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, लेकिन कंटिन्यूस को हम डिसिमल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि डिस्टेंस है तो पॉसिबल है 5.2 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 200.3 किलोमीटर। या हाइट है आप किसी का, आप देख ले कि इस क्लास की एवरेज हाइट क्या है, तो क्लास की एवरेज हाइट हो सकता है 6.2 आ जाए, या आप कहते हैं कि इस बंदे की कितनी हाइट होगी, हो सकता है 5.8 फीट आ जाए, 5.6 फीट आ जाए, एग्जैक्टली 5 फीट आ जाए, एग्जैक्टली 6 फीट आ जाए। तो ये जो है हाइट है, टेम्परेचर है, डिस्टेंस है, ये सब चीजें जो है ये कंटिन्यूस है, और जैसे कि तादाद को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो आपका डिस्क्रीट ही होगा। तो इसके डिफरेंस भी मैंने लिखा है। अच्छा, अब जो है इवेंट क्या होता है? इवेंट ये होता है कि किसी सैंपल स्पेस से अगर एक या एक से ज्यादा आउटकम्स उठाएं और इसको किसी सेट में रिप्रेजेंट करें तो उसको इवेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सैंपल स्पेस बन गया है, ये एक सैंपल स्पेस है। अब इस सैंपल स्पेस में से अगर मैं फॉर एग्जांपल ये उठाऊं, लेट मैं लिखता हूं 1 और 2, पर मैं लेट सपोज लिखता हूं 3 एंड 4, लेट सपोज पर मैं मेंशन करता हूं 3 4 5 6। अब मैंने दो दो एलिमेंट्स लिए, एक में मैंने 4 लिए, 3 लिए, आपकी मर्जी है। तो ये अब एक या एक से ज्यादा हो सकता है, मैं कभी इस तरह भी लिख सकता हूं, मैं एक ही लिख लो, सिर्फ 1 लिख लो, या मैं सिर्फ 2 भी लिख सकता हूँ। ये सारे इसके कहते हैं कि ये इसकी इवेंट्स हैं। इवेंट का मतलब ये है कि इसके जो पॉसिबल सबसेट्स आप बना सकते हैं वो सारे इसकी इवेंट कहते हैं। तो इवेंट पॉसिबल है कि एक आउटकम पे कंटेनिंग है, या हो सकता है कि इसमें 2 आउटकम्स हैं, हो सकता है उसमें 3 आउटकम्स हैं, हो सकता है किसी इवेंट में एक ही आउटकम आ जाए। तो इसको आउटकम्स, जो आउटकम्स को अगर आप डिवाइड करें, 2 या 2 से ज्यादा सेट्स में अगर इस सैंपल स्पेस को हम मेंशन करें तो इसको फिर कहते हैं कि हम इसको इवेंट कहते हैं कि ये इसका इवेंट है। तो ये अब इसका एक इवेंट है, सपोज इसको मैं E1 का नाम दे रहा हूं, ये एक इवेंट मैंने लिखा है।
एक दूसरा इवेंट है E2, ये एक तीसरा इवेंट है, इसको मैं नाम लिख रहा हूं E3, ये एक इवेंट है, इसको नाम दे रहा हूं मैं E4। इसी तरह इसको भी कोई नाम दे दे, इस इवेंट को भी कोई नाम दे दे, लेट ये कोई एक इवेंट है और इसको मैं नाम दे रहा हूं कि ये E5 है। तो इससे मैंने 5 इवेंट्स बना दिए, 5 इवेंट्स मैंने बनाए, और हर एक इवेंट जो है इसका सबसेट होना चाहिए, इस सेट इसमें प्रेजेंट है हर एक, तो इसको कहते हैं इवेंट। इवेंट का मतलब है कि आउटकम्स जो सैंपल स्पेस में है, अगर इससे कुछ स्पेसिफिक आउटकम्स उठाएं और अलग अलग सेट में लिख लें, वो आउटकम ये पॉसिबल है कि एक ही आउटकम एक सेट में लिख ले, 2 आउटकम्स लिख ले एक सेट में, 3 आउटकम्स लिख ले सेट में, तो इसको हम कहते हैं कि ये इसका एक इवेंट है। फिर वो इवेंट जिसमें एक ही नंबर हो, जिस तरह की ये एक इवेंट है इसमें एक नंबर है, ये एक इवेंट है इसमें एक नंबर है, जिस इवेंट में एक ही नंबर है उसको कहते हैं सिंपल इवेंट, कि ये एक आपका सिंपल इवेंट है। सिंपल इवेंट मतलब जिसमें 1 नंबर होता है उसको सिंपल इवेंट कहते हैं। अगर एक से ज्यादा नंबर है उसमें, जैसे इसमें 2 नंबर है, इसमें भी 2 नंबर है, इसमें 4 नंबर है, एक से ज्यादा अगर है तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये आपका कंपाउंड इवेंट है। अगर एक ही नंबर है किसी इवेंट में तो वो आपका सिंपल इवेंट है, अगर एक से ज्यादा इवेंट है तो फिर वो आपका कंपाउंड इवेंट है। तो ये 2 है, एक सिंपल इवेंट है और एक आपका कंपाउंड इवेंट है, और जितने भी इवेंट्स होंगे वो सैंपल स्पेस का सबसेट होना चाहिए। तो ये इवेंट की डिफिनीशन है, और इस तरह से हम इवेंट को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि देखिए, इवेंट इज द सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस, इट कैन बी रिटन एज, और ये सैंपल स्पेस का एक सबसेट होता है, और इस सबसेट जो है ये पॉसिबल आउटकम्स पे ही कंटेनिंग होगा। जिस तरह के मैंने इसका एक इवेंट बनाया 135, दूसरा एक इवेंट बनाया मैंने 246, आप 1 1 का भी बना सकते हैं, 2 2 नंबर का बनाए, 3 3 का बनाए, 4 4 नंबर्स का बनाया, एक 2 का बनाया, दूसरा 4 का बनाया, आपकी मर्जी। ये भी इसका इसमें ही प्रेजेंट है, तो ये इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट ही है। तो इवेंट जो है वो एक एलिमेंट भी कंटेनिंग हो सकता है या एक से ज्यादा भी कंटेनिंग हो सकता है। अगर एक पे कंटेनिंग है तो उसको हम कहते हैं कि सिंपल इवेंट है। देखिए ये मैं नाम यहाँ पे मेंशन भी किया है, जैसे अभी मैंने बताया, ये जो इवेंट्स है ये एक एक एलिमेंट का इवेंट है। देखिए इसमें मैंने 1 1 एलिमेंट उठाया है, तो ये इसको हम आप कहेंगे कि ये सिंपल इवेंट है। इसमें एक से ज्यादा नंबर्स है, 3 नंबर है, इसमें भी 3 नंबर प्रेजेंट है, इसमें भी 3 है, तो इन तीनों को हम कहते हैं कि ये कंपाउंड इवेंट्स है। ठीक है, तो और इसमें प्राइम नंबर्स प्रेजेंट है, तो इसको मैंने एक नाम दिया है कि एक मैंने प्राइम नंबर का बनाया है, एक मैंने ऑड नंबर का बनाया है, एक मैंने इवन का बनाया है। तो ये तीनों, इस तीनों का नाम जो है ये कंपाउंड, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा नंबर्स प्रेजेंट है। अगर एक से ज्यादा नंबर प्रेजेंट है तो हम कहते हैं कि ये आपका कंपाउंड इवेंट है। इसको हम फिर कंपाउंड इवेंट का नाम देते हैं कि ये कंपाउंड इवेंट है। तो एक आपका सिंपल इवेंट हो गया, एक जो है वो कंपाउंड इवेंट हो गया। तो अब अगर इवेंट में किसी का कोई क्वेश्चन है या सैंपल स्पेस में, डिस्क्रीट में, कंटिन्यूस में, तो आप पूछ लें। सर अच्छा, इसके बाद जो है ये अभी वही सिंपल और कंपाउंड इवेंट की डिफिनीशन मैंने लिखा है। सिंपल वो है जिसमें सिंगल एलिमेंट आ जाए, तो इसको हम सिंपल इवेंट कहते हैं। कंपाउंड इवेंट वो है जिसमें एक या एक से ज्यादा नंबर, सॉरी एक से ज्यादा नंबर प्रेजेंट हो, जैसे 3 प्रेजेंट है, 4 प्रेजेंट हो, 5, तो उसको फिर कंपाउंड इवेंट कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है 2 है, एक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है और एक म्यूचुअली कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट है। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि दीज आर 2 इवेंट्स व्हिच आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या कोलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब ये है कि ऐसी इवेंट जिसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए एक दूसरे के साथ, मतलब उसका जब इंटरसेक्शन लेंगे तो वो खाली सेट ही आएगा। मतलब एक इवेंट का दूसरी इवेंट के साथ कोई कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए, दोनों में डिफरेंस होना चाहिए, कोई भी कॉमन एलिमेंट
प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और अगर उसको आप इंटरसेक्शन लेंगे तो देखिए इस दोनों इवेंट में कोई पॉइंट कॉमन नहीं है, एक ये इवेंट है और एक ये है, तो इसको इसका सीट जो है वो खाली आएगा। जैसे कि मैंने इस सीट में इस सैंपल स्पेस को मैंने 2 में ब्रेक किया। देखिए इसको मैं 2 में ब्रेक कर रहा हूँ, इसको मैं नाम दे रहा हूँ 135। आपकी मर्जी, कोई 3 ले सकते हैं या दो ले सकते हैं, इस पे आप बाउंड नहीं है। मैंने लिया है 1 3 और 5, और दूसरे में मैंने लिए हैं 2 4 और 6। ये 2 इवेंट मैंने इसमें से कंसिडर किए हैं। अब इन दोनों इवेंट का अगर आप इंटरसेक्शन लेंगे, देखिए तो इसमें कोई कॉमन है, यहाँ 1 है यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 है यहाँ पे 2 नहीं है, 3 यहाँ है यहाँ पे नहीं है, 4 यहाँ है यहाँ नहीं है, 5 यहाँ, इसमें मतलब कोई कॉमन पॉइंट नहीं है, तो इसका इंटरसेक्शन पाई आएगा। इसका मतलब ये कि ये दो जो ई है या ये दो इवेंट जो है ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, क्योंकि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है। लेट अगर इसमें कोई कॉमन एलिमेंट आ जाए, फॉर एग्जांपल इसमें मैंने लिखा है 1 2 भी मैंने लेट इसमें लिखा है 1 2 3 4 1 2 3 5, और इसमें मैंने लिखा है 2 4 6। अब यहाँ पे 2 भी है सपोज। अब दोनों का जो इंटरसेक्शन है कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन है, इसका मतलब है कि इसका आंसर 2 आ रहा है। नॉट इक्वल टू खाली सेट, एम्प्टी सेट नहीं आ रहा, इसका मतलब है कि दिस E1 एंड E2 आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब ये पर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। लेकिन अगर दोनों का इंटरसेक्शन एम्प्टी है, कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो उसको हम कहते हैं कि ये आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। जरूरी नहीं है कि ये 3 नंबर पे कंटेनिंग है। सपोज मैं दोनों नंबर का बना दूं, लेट मैंने एक को नाम दिया 1 2, सपोज दूसरे को मैंने नाम दिया 3 5, तीसरे को नाम दे दे सपोज 2 6 या 4 6, कोई एक नाम दे दे, लेट एक और का नाम है 2 या 4 6। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लिख ली, कोई कॉमन नहीं है इसका, इसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये कि इन तीनों का इंटरसेक्शन ही खाली आएगा, तो ये तीनों आप एक्सक्लूसिव है म्यूचुअली, ये तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ये तीनों आपका म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहते हैं। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि उसमें कोई कॉमन एलिमेंट नहीं होना चाहिए, अगर कॉमन एलिमेंट है तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने 3 एलिमेंट लिखा है 1 5 2 3 4 6। अब तीनों का जो इंटरसेक्शन है कोई कॉमन नहीं है, इन दोनों तीनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, इसमें 1 5 है, यहाँ 2 3 है, यहाँ 4 6, कोई कॉमन नहीं है, तो तीनों का इंटरसेक्शन खाली आ रहा है, तो इसका मतलब ये तीनों इवेंट जो है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। लेकिन अगर खाली नहीं आ रहा, एम्प्टी सेट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है कि वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है कि फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा, अभी मैंने जो एग्जांपल बताया। अब अगर 2 सीट्स का यूनियन ले ले, चले अब टाइम जो है वो तो शॉर्ट है,